आज की तारीख में न्यूज़पेपर खोलो, टेलीविजन चैनल खोलिए, कुछ भी खोलिए, कोई भी मीडिया खोलिए, आपको एक न एक खबर जबरदस्ती की, महिलाओं के साथ गलत काम की खबर तो मिल ही जाएगी। जबकि आज की तारीख में कानून है, पुलिस है, सरकार है, सब कुछ है, समाज भी है, लेकिन फिर भी ऐसे जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर एक सोचने वाली है, आज की तारीख में जब कानून, कायदे और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी इस किस्म के अपराध पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए जाते हैं, तो जरा सोच के देखिए, आज से 1 लाख साल पहले जब आदि मानवों का काल था, जब अर्ली मैन का काल था, तो उस समय वो अर्ली मैन महिलाओं के साथ क्या करता होगा? क्या उस वक्त पति पत्नी का रिश्ता रहता होगा? क्या एक ही पार्टनर बनाते होंगे वो लोग, या फिर कई सारे पार्टनर्स बनाते होंगे? ये सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में इंसान के पास सारी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन आदि मानव के पास तो शरीर ढकने के लिए कपड़े तक नहीं थे। और तो और खाना बदोश बनकर घूमता हुआ आदि मानव भोजन की तलाश में मानव से दानव बनने में भी देर नहीं करता। अपना पेट भरने के लिए जो आदि मानव फल और सब्जियों के अभाव की स्थिति में किसी जीव की हत्या करने से भी नहीं हटता था, वो आदि मानव समय महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्या सच में रिश्ते नातों का ध्यान रखता होगा, या जानवरों की तरह खुले में ही वो सब क्रियाएं करता होगा जो आज का मनुष्य बंद कमरे में करता है, किसी भी स्त्री के साथ करता होगा जो उसकी जानकार है ना है। वैसे तो आदि मानव के बारे में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई सारे मजबूत साक्ष्य और तथ्य इकट्ठा किए हैं, जिन पर नजर डालने से आदि मानव के बारे में और उसकी जीवन शैली के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आदि मानव की उसी जीवन शैली के बारे में कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे वो आदि मानव रिश्ते निभाता था, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव मनुष्य ही है। वैसे तो दुनिया के सभी जानवरों में अपनी अपनी एक जन्मजात प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, लेकिन इंसान के पास उन सभी जानवरों से अलग अपनी एक बुद्धि होती है, और उस बुद्धि के बल पर ही इंसान अपना इतना विकास कर पाता है और किया है। हालांकि इस बुद्धि का विकास होने के लिए इंसान को लाखों वर्षों का समय बिताना पड़ा, एवोल्यूशन का, और पृथ्वी पर काफी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी बुद्धि के बल पर रास्ता ढूंढ कर निकालना पड़ा। बताया जाता है कि आदि मानव की उत्पत्ति लगभग 40,000 लाख साल पहले हुई थी। आज के समय में जिस मानव को हम देखते हैं उसमें एक बहुत ही एडवांस लेवल की बुद्धि विकसित हो चुकी है, लेकिन आदि मानव के पास इतनी ज्यादा बुद्धि थी नहीं, क्योंकि उसका विकास होना उस वक्त बाकी था। लेकिन आदि मानव में और आज के आधुनिक मनुष्य में एक समानता देखने को मिलती है, और वो है शारीरिक सुख की कामना, जिसे आप सरल शब्दों में हवस कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदि मानव में भी आज के आधुनिक मनुष्य की तरह शारीरिक सुख पाने की या शारीरिक संबंध बनाने की लालसा हुआ करती थी, और आज के लोगों से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था अपने विकसित स्वरूप में है, इसीलिए हर व्यक्ति अपने रिश्ते नाते को मानता है, सभ्य आचरण करता है, जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की स्वीकृति समाज ने दी हुई है, केवल उसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। लेकिन आदि मानव के समय में समाज जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कोई किसी की बीवी नहीं थी। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आदि मानव को ये तक नहीं पता था कि कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, या कैसे जीवन जीना चाहिए। भला वो आदि मानव रिश्ते नातों को कहाँ मानने वाला था? आदि मानव तो ऐसा था मानो किसी ने उसे दूसरे ग्रह पर लाकर छोड़ दिया, और एक नवजात बच्चे के लिए जैसे पूरी दुनिया अनजान ग्रह होती है, वैसे ही आदि मानव के लिए पूरी दुनिया एक अनजान ग्रह थी। इसीलिए इस पृथ्वी पर दिखने वाला हर जीव उसके लिए केवल उपभोग का साधन था, और उससे वो अपनी भूख और प्यास मिटाने के ही चक्कर में रहता था। आदि मानव की इसी दानवी प्रवृत्ति ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के मामले में जानवरों की तरह ही बर्ताव करने पर मजबूर कर दिया था। उसके लिए ना तो कोई माँ थी, ना ही कोई बहन, ना तो कोई बेटी थी, और ना ही कोई पराई स्त्री। आदि मानव के लिए औरत केवल औरत होती थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए आप समझ सकते होंगे कि जब जब शारीरिक संबंध बनाने की लालसा उसके मन में जागती होगी, तो किसी के साथ किसी प्रकार से भी संबंध बना लेता होगा। आदि मानवों को तो इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि सारी चीजें गुप्त रूप से करनी होती है, इसलिए वो खुले में ही जानवरों की तरह सबके सामने वो सारी क्रियाएं करने पर उतारू हो जाता था, जो आज का आधुनिक मनुष्य बंद कमरे में करता है।
इतना ही नहीं, वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बनाता और अपनी भूख मिटाता। हालांकि धीरे धीरे सभ्यता विकसित होती चली गई। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच का अंतर मनुष्य को समझ में आया। पुरातन सभ्यता अपना एक एक पड़ाव पार करते हुए आगे बढ़ती गई और मनुष्य भी आधुनिकता की बागडोर थामे हुए आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, आदि मानव भोजन और पानी की तलाश में निरंतर भटकता रहता था। शुरुआत में वो अपने पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को ही मार कर खाता था। जब एक जगह के जानवर मार कर नष्ट कर देता तो भोजन की तलाश में फिर दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ता। इसके साथ ही उसे पानी की तलाश भी दर बदर भटकते रहने के लिए मजबूर कर देती थी। इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने के कारण ही वो आदि मानव खाना बदोश कहलाता था। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, भोजन का कलेक्शन, संग्रहण। इसीलिए आदि मानव के काल को खाद्य संग्रहक काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कंदमूल फल खाने लगा तो उसे ध्यान में आया कि वो कंदमूल जमीन में बीज बोने से उगाए जाते हैं। जिसके बाद उसने खेती करना आरंभ किया। आदि मानव ने जब अपने आप को विकसित करते हुए खेती करना प्रारंभ किया तो खेती की फसल उगाए जाने तक उसे एक ही जगह पर ठहरना पड़ता था। जिसके बाद उसकी जीवन शैली में एक जगह पर टिके रहने वाली प्रवृत्ति शामिल हुई। अपने शुरुआती दौर में तो आदि मानव निर्वस्त्र ही इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के बदलते मौसमों की वजह से उसके शरीर पर मार पड़ने लगी तो उसे शरीर ढकने की आवश्यकता महसूस हुई। जिसके बाद उसने पेड़ की छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढकना चाहा। इतना ही नहीं, कभी कभी मरे हुए जानवरों की खाल को भी अपने शरीर का वस्त्र बनाकर धारण कर लेता। वही पुरातन समय का आदि मानव रहने और छिपने के लिए गुफाओं की तलाश करता रहता। उस समय आसमान में कड़कने वाली बिजली से जो चकमक निकलती थी उसे देखकर आदि मानव काफी डर जाता था, क्योंकि उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नई चीज थी। इसके साथ ही जंगली जानवरों के मुकाबले आदि मानव काफी कमजोर हुआ करता था, इसलिए उसे जंगली जानवरों के हमले का भी डर सताता था। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए पत्थरों की बनी हुई गुफा में छिपा लेता था अपने आप को, या फिर पेड़ पर ही अपना निवास बना लेता था। इसी प्रकार आदि मानव के द्वारा की गई आग की खोज भी काफी जानने लायक है। दरअसल जंगलों में गर्मियों के समय जब पेड़ की टहनियां आपस में टकराती तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती। उस चिंगारी से जंगलों में भीषण आग लग जाती। इसी आग में जो कंद मूल फल और जंगली जानवर जलकर पक जाते, उनका स्वाद कच्चे कंदमूल या जानवरों के मुकाबले में काफी अच्छा लगता था। आदि मानव ने कच्चे भोजन और पके हुए भोजन के इसी अंतर को ध्यान में लिया और वहीं से उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए आग की उत्पत्ति करना सीखा। अपने शुरुआती दौर में आदि मानव भोजन को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन बिताता था, लेकिन धीरे धीरे वो भोजन का उत्पादक बन गया। खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक बनने तक ही इस यात्रा को पार करने में आदि मानव को लगभग 3 लाख साल का समय लग गया। इस समय में उसने खेती करना, अनाज उगाना सीख लिया। इसके बाद उसका विकास तीव्र गति से होता गया और वो अपने आसपास की चीज़ों को समझता और आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से हो सके इस पर चिंतन करते करते अपना विकास करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसके साथ ही धीरे धीरे आदि मानव की समझ में आया कि व्यक्ति के व्यक्ति से संबंध भी रिश्ते नातों के आधार पर ही होने चाहिए। इसलिए वो सभ्यता भी वहीं से विकसित होती चली गई। आज के समय में जो समाज रचना हम देख रहे हैं, उस समाज रचना को खड़ा करने में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उस चिंतन वाली परंपरा का ही योगदान है, जिसके कारण हम आज आधुनिक युग के सभ्य मनुष्य कहलाए जाते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसा काल था जब कोई भी ताकतवर कबीला किसी भी ताकतवर कबीले में एंट्री मारता था और वहां की महिलाओं के साथ जो करना चाहे करता और आगे बढ़ जाता। लेकिन जब ऐसा हुआ कि आदि मानव एक जगह पर रुक कर अपना खेती वगैरह करने लगे, जानवरों को पालने का काम सीखने लगे, तो उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ा। और जब इस किस्म की चीजें होती थी तब उन्हें ऐसा लगा कि कबीले की व्यवस्था को बंद कर अब समाज नाम का किसी संस्था का गठन करना चाहिए, जिसमें रिश्ते नाते हों, जिसमें जो जिसका है वही रहे। ऐसा होने से महिलाओं को सुरक्षा मिलती और साथ ही कुनबे भी इज्जत से रह सकते, सुरक्षा का भाव रह पाता। सुरक्षा के भाव को कायम करने के लिए ही धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ और उसके बाद महिलाएं और पुरुषों के बीच में जो संबंध थे वो धीरे धीरे एकदम आज के संबंधों जैसे होते गए। लेकिन आज की तारीख में जरा देखिए कि हम वापस से आदि मानव बनते जा रहे हैं, कि हम वापस से गूढ़ मानसिकता वाले बनते जा रहे हैं, जो हम इस किस्म की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो लोग इस किस्म की कृत्य करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, जो गलत काम करते हैं महिलाओं के साथ, ये बिल्कुल आदि मानव की मानसिकता वाले ही लोग हैं। इनका दिमाग धीरे धीरे रिग्रेस करता जा रहा है और ये हमारे समाज की सोच धीरे धीरे होती जा रही है। वैसे अब हमें डिसाइड करना है कि हम वापस जंगलों की तरफ जाने वाले हैं या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारा मानसिक पतन हो रहा है। दोस्तों, हम समाज व्यवस्था से दूर होने लगे हैं,
हमारे संयुक्त परिवार अब टूटकर न्यूक्लियर फैमिलीज और लिविंग रिलेशनशिप तक पहुंच चुके हैं। अब तो लड़के लड़कियां शादी करने से भी बचने लगे, तो समाज व्यवस्था वापस से टूटने लगी है। यह हमें समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और समझकर कुछ करना होगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर समझ गए तो इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।